रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंसियों के अब सर्वे आ रहे हैं। जब 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है 121 सीटों पर, उससे पहले हुए पीपल्स इंसाइट के पोलस्ट्रेट के सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे में एनडीए को 133 से 143 सीटें, लगभग 44% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन को 93 से 102 सीटें, 38.60% वोट। जन स्वराज पार्टी को 1 से 3 सीटें, 8.53%। एआईएमआईएम को 2 से 3 सीटें, 1.63%। जेजेडी यानी कि तेज प्रताप की पार्टी को 1 सीट, 0.16% वोट। इंडिपेंडेंट को 1 से 2 सीटें जा सकती है, ये लगभग 1.69% है। अदर्स को कोई सीट नहीं निकलेगी, ये वोट प्रतिशत 1.58 होगा। और अनडिसाइडेड हैं जो लगभग 3% के आसपास हैं। ये 8,42,322 इनका सैंपल साइज है, जिस सैंपल साइज के आधार पर ये सीटें दी गई हैं। वहीं अब आपको ये भी बता दूं कि पोलस्ट्रेट के ने एनडीए में अलग अलग पार्टियों को कितनी सीटें आती हुई दिखाई हैं। तो इसकी माने तो बीजेपी को 70 से 72 सीटें, जेडीयू को 53 से 56, एलजेपी को 10 से 12 और हम को 0 से 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। हालांकि महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। आरजेडी के खाते में 69 से 72 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस के खाते में 10 से 13, वीआईपी को 1 से 2 और आईआईपी को 0 से 1 सीटें आती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर देखें तो पोलस्ट्रेट के जो पोल्स इनसाइट का सर्वे है, वो सर्वे भी बिहार में एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। इसमें एनडीए को जो सीटें मिल रही हैं वो 133 से 143 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन को 93 से 102 सीटें हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 10% वोट का यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच में अंतर है। वहीं जिस जनसुराज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, उस जनसुराज को 1 से 3 सीटें आ सकती है और वोट लगभग 8.53% इस सर्वे में दिख रहा है। वहीं एआईएमआईएम को भी 2 से 3 सीटें आ सकती है, वोट प्रतिशत लगभग 1.63% है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर सकती है। बीजेपी के खाते में 70 से 72 सीटें जाती हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 53 से 56, एलजेपी के खाते में 10 से 12 और हम के खाते में 0 से 2 सीटें आती हुई दिख रही। कुल मिलाकर देखें तो बिहार की बड़ी तस्वीर जो पोल्स इनसाइट के पोलस्ट्रेट के सर्वे में जो निकलकर सामने आया है, वो यही कहता है कि बिहार में इस बार भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। अलग अलग सर्वों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा 14 नवंबर का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। 14 नवंबर को सुबह से लगातार बिहार तक आपको 6 बजे से इस लाइव आपको हम दिखाएंगे हर एक सीट का हाल, साथ ही विश्लेषण के साथ भी कि किसी भी सीट पर जीत और हार इस तरीके से क्या हुई और ये निष्कर्ष क्या कहता है। तो पूरे दिन आप बने रहिएगा, चाहे वो चुनाव का दिन हो 6 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 14 नवंबर। हर दिन बिहार की खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।